नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आज के वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी एक नई वीडियो सीरीज़, जिसमें हम रीट 2020 की जो परीक्षा है, यानी रीट की जो परीक्षा होती है, अध्यापक पात्रता जो परीक्षा है थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, उसके जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक, उसके बारे में हम हमारे वीडियोस को बनाएंगे और आप सभी को उनका फ़ायदा देंगे। देखिए दोस्तों, ये रीट में जितने भी टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के, वो बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, बिल्कुल आसान टॉपिक्स हैं। बस उन आसान टॉपिक्स को हमें ध्यान से समझना है और उनके जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों में वो क्वेश्चन थोड़े डीप होते हैं। यानी क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसान, लेकिन होगा थोड़ा सा डीप। तो वो जो बात है वो सिर्फ हमें समझनी है और क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल आसान होते हैं। तो उन्हीं को समझने के लिए, ढंग से तैयारी करने के लिए आज एक इसी नई वेब सीरीज़ जो वीडियो सीरीज़ है, इसका मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आप ज़रूर इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की क्वेश्चन में या इसमें समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज हम टॉपिक लेते हैं, पहला टॉपिक वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल। देखिए, वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, इसे समझते हैं पहले। देखिए, वैसे तो वर्ग जो होता है वो स्क्वायर हम बोलते हैं, और स्क्वायर एक ज्यामितीय आकृति है। जो वर्ग है वो क्या है, एक ज्यामितीय आकृति। ठीक है, ज्यामितीय आकृति मतलब इस तरह की वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। अब देखिए, जब आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हो तो आप क्या करते हो, इस भुजा को इसी भुजा से गुणा करते हो, और दोनों संख्याएं क्या होती है, समान। यानी दोनों संख्याएं समान होती हैं, और समान संख्या को जब आप गुणा कर देते हो तो वो क्या निकल जाता है, आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो वर्ग से आपको वही ध्यान रखना है, यानी जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा, यानी एक ही संख्या को दो बार जब आप गुणा करते हो, एक ही संख्या को दो बार जब आप गुणा करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 3 का वर्ग मुझे निकालना है, क्या निकालना है, 3 का वर्ग। तो 3 के वर्ग का मतलब होगा कि 3 को मेरे को 3 से ही गुणा करनी है, तो 3 क्या कितना आ जाएगा, 9। तो ये कहलाएगा आपका 3 का वर्ग। वर्ग की जो अवधारणा है वो कैसे आई, आप एक वर्ग मान सकते हो जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, या जो भी आपको नंबर दिया हुआ हो। जब हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसको, उस भुजा को उसी भुजा से गुणा करते हैं, क्योंकि दोनों समान होती हैं, तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आता है। वही बात है, वर्ग का मतलब होता है एक ही संख्या को जब आप दो बार गुणा करते हैं या उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो जो उत्तर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं घन की। देखिए, वैसे तो दोनों टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो मैं दोनों को एक साथ मैंने समझाया है, एक साथ मैंने लिया है। अब जब घन की बात करते हैं तो देखिए, जो वर्ग होता है वो तो एक द्विविमीय आकृति है। उसी तरह से जो घन होता है, क्या होता है, घन, वो एक त्रिविमीय आकृति है। कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति है, इस तरह की। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भुजा होती है, या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे जो विमा होती है वो 3 तरह की होती है। और जब हम इसका आयतन निकालते हैं, जब हम इसका क्या निकालते हैं, आयतन, तो उसी संख्या को कितनी बार गुणा करते हैं, 3 बार। तो घन का मतलब हम समझ सकते हैं कि एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना। क्या करना, एक ही संख्या को 3 बार जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास जो उत्तर आता है वो उस संख्या का क्या कहलाता है, घन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ कि 3 का घन, 3 का घन, तो 3 के घन का मतलब है कि मुझको 3 को 3 बार गुणा करनी है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 का घन। ठीक है, वैसे तो घन इस आकृति को बोलते हैं और वर्ग इस आकृति को बोलते हैं, लेकिन इसके क्षेत्रफल और इसके आयतन के अनुरूप वर्ग का मतलब हुआ एक ही संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, या एक ही संख्या को दो बार गुणा करना। और घन का मतलब हुआ एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना, या किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, 2 बार गुना, घन का मतलब क्यूब, 3 बार गुना। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, यानी कि मल्टीपल ट्वाइस। आपको क्या करना है, 2 बार इसको मल्टीपल करना है। और इसी तरह से घन को क्या बोलते हैं, घन को बोलते हैं क्यूब, या आप लिख सकते हैं मल्टीपल थ्राइस।
या 3 बार गुणा करना। ठीक है, ये है। अब बात आती है वर्गमूल की और घनमूल की। अब हम बात करते हैं किसकी? वर्गमूल की। देखिए वर्ग तो वही था, जब किसी संख्या को हमने 2 बार गुणा किया तो वर्ग आया। अब मूल का मतलब क्या होता है? वापिस वही मूल संख्या ज्ञात करना जिसका वर्ग आया था। यानी वर्ग मूल का मतलब है जिस संख्या का हमने वर्ग निकाला है वापिस वही मूल संख्या ज्ञात करना जिसका वर्ग आया था। यानी जिस संख्या को गुणा करने पर, या हम ये लिख सकते हैं कि जिस संख्या को 2 बार गुणा करने पर वर्ग आया था, वह संख्या वर्गमूल कहलाती है। जिस संख्या को गुणा करने पर हमारे पास वो संख्या या वो वर्ग आया था, वही संख्या क्या कहलाती है? वर्गमूल कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 को हमने 2 बार गुणा किया तो 9 आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9। और यदि हम इसका उल्टा करें या इसका रिवर्स करें तो हम लिखेंगे कि 9 का वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल, इसका मतलब 9 कौन सी संख्या को 2 बार गुणा करने पर आया था, तो वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3। इस तरह से वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस है। वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं और वर्गमूल निकालने के लिए ये पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या को 2 बार गुणा करने पर वो संख्या आई, तो वो उसका वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको सिंबॉलिकली बात करते हैं निशान से। यदि हमें 3 का वर्ग लिखना है, 3 यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, कोई भी आ सकता है। यदि मैं यह लिखूंगा 3 का वर्ग, तो मैं क्या लिखूंगा? 3 की घात में 2। इस तरह में से मैं 3 के ऊपर एक छोटा सा ऊपर की तरफ लगाऊंगा 2, इसको बोलेंगे 3 की घात 2, और इसका मतलब होगा 3 को 2 बार गुणा करना, यानी 3 तिया 9। और इसी तरह से अगर मैं 9 का वर्गमूल लिखूंगा, यानी जब हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 का वर्गमूल, और मैं 9 के ऊपर इस तरह का एक निशान लगाऊंगा जिसको मैं क्या बोलूँगा? कर्णी चिन्ह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्णी चिन्ह, या स्क्वायर रूट का मार्क आप इसे बोल सकते हो। वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर और मूल को बोलते हैं रूट, तो इसे वो बोलेंगे स्क्वायर रूट। तो 9 का वर्गमूल 9 का स्क्वायर रूट, यह आ गया। अब यहाँ पर आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, और कई बुक्स में इसको यूँ भी लिखा होता है कि आगे यहाँ पर ये जो डंडी होती है यहाँ पर 2 लिखा होता है, क्योंकि ये इसका वर्ग का है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा होता है। ठीक है, तो 9 और किस संख्या को गुणा करने पर आया, तो वो होता है आपका 3। इस तरह से आप वर्ग और वर्गमूल की धारणा को समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार अब हम बात करते हैं घनमूल की। बिल्कुल इसी प्रकार घनमूल की बात करते हैं। तो घनमूल क्या होता है? जैसे वर्ग का वर्गमूल, वैसे ही घन का घनमूल। यानी किस संख्या को 3 बार गुणा करने पर हमारे पास वह संख्या आई थी, उसको हम क्या बोलते हैं? घनमूल। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। देखिए बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा तो आपको बहुत सी बुक्स में बहुत सी परिभाषाएं मिल जाएंगी जिनको रट के आप लिख सकते हो, लेकिन मेन बात परिभाषा की नहीं है, मेन बात है आपको समझने की। घनमूल की अगर परिभाषा करें तो घनमूल वह संख्या होती है जिसको 3 बार गुणा करने पर, या जिसका घन दी गई संख्या होगी, तो वो आपका क्या कहलाएगा? घनमूल। जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूँ 3 की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 का घन, तो घन लिखने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 3 की घात 3। जैसे वर्ग लिखने के लिए 3 की घात 2, वैसे ही घन लिखने के लिए 3 की घात 3। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 की घात 3। ठीक है, 3 की घात 3 मतलब मैं 3 को गुणा करूँगा 3 बार, और जब मैं 3 को 3 बार गुणा करूँगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा घन। ठीक है, अब इसका रिवर्स यदि मैं बात करूँ, यानी इसी का मेरे को क्या निकालना हो? 3 का घनमूल निकालना हो मेरे को, 3 का घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए, जैसे वर्गमूल निकालने के लिए इस करनी चिन्ह का उपयोग होता है, उसी तरह से घनमूल निकालने के लिए 3 की जगह मैं यहाँ पे 27 लेता हूँ, क्योंकि ताकि पूरा पूरा निकले। 27 का घनमूल हमें निकालना हो, तो 27 का घनमूल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? 27 के ऊपर वही करनी चिन्ह लगाऊंगा, लेकिन इस बार जो करनी चिन्ह है उसके यहाँ पर क्या लिखा होगा? 3 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 3। देखिए 2 लिखना जरूरी नहीं होता, आप लिख भी सकते हो, लेकिन 2 के अलावा जितने भी मूल हैं तो वहाँ पर 3 है या 4 है ये लिखना पड़ता है। तो घनमूल के लिए यहाँ पर कितना लिखना पड़ता है? 3। 3 रूट 27, यानी कि आपको 3 का निकालना है, और 27 का आप घनमूल निकालोगे तो वो कितना आएगा? 3 आएगा। इस तरह से
यानी घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस है। 3 का घन 27 और 27 का घनमूल 3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है। अब एक बात थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो एक बात ध्यान रखना, वर्ग जो होता है, वैसे तो बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना आएगा पेपर में और क्वेश्चन भी हम उसके बारे में देखेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या के वर्ग निकालने के लिए और क्वेश्चन को फटाफट करने के लिए आपको कुछ वर्ग तो आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। कुछ वर्ग क्या होने चाहिए? मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। और कुछ घन भी आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। देखिए वर्ग आप याद रखो, कम से कम 1 से लेकर 20 तक के वर्ग आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। 20 से ज़्यादा आप याद करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 तक तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। और घन की बात करें तो 1 से लेकर 10 तक के जो घन हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के जो घन होते हैं उसके क्या मान होते हैं वो सब आपको याद रखना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चनों को फटाफट से कर सको। ठीक है, अब देख लेते हैं किस प्रकार वर्ग होते हैं, किस प्रकार घन होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी से करूँगा, आप इसको लिख के आराम से और फिर इसको कहीं भी चिपका लीजिए, बार बार इसे कंटेस्ट करिए ताकि आपको आ जाए। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का घन, 1 का जो वर्ग होता है वो 1 होता है। 2 के वर्ग की बात करूँ तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 3 के वर्ग की बात करूँ तो 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। 4 के वर्ग की बात करूं तो 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। यदि आपको वर्गमूल निकालना तो उल्टा कर सकते हो, 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, इस तरह से। तो लिख एक तरह से लो, पढ़ आप इसको दोनों तरफ से सकते हो। इसी प्रकार से 5 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। 5 का वर्गमूल कितना होता है? 25। 6 वर्ग 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 7 का अगर आपको वर्ग निकालना है तो वो कितना होता है? 49। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 10 का वर्ग कितना होता है? 100 या 100। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। इसी तरह से आपको 20 तक तो कम से कम कंठस्थ होने ही चाहिए। ज़्यादा हो, 30 तक हो, 40 तक हो तो आप एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 20 तक तो आपको याद करने ही है। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। ये आप एक दो बार लिख के याद रखोगे तो आपको ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, और जब क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपको बहुत ही सावधानी होगी, बहुत ही फटाफट आप क्वेश्चन कर पाओगे। जिस प्रकार पहाड़े होते हैं, टेबल्स होती है, अगर आपको जितनी ज़्यादा टेबल्स याद है आप उतना ही ईजिली कैलकुलेशन कर पाते हो। उसी प्रकार अगर आपके वर्ग जो है वो याद होंगे उतनी ही ईजी आप इसके सवाल कर पाओगे। और मैथ्स में और भी जगह जो मेंसुरेशन होती है, क्षेत्रफल वगैरह निकालते हैं, वहाँ पर ही आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, ये हो गया वर्ग, 2 बार गुणा। अब बात करते हैं घन की। तो 1 का जो घन होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 वो 1 होता है। 2 का जो घन होता है क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 3 का जो घन होता है क्यूब वो होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का जो क्यूब होता है वो 64। 5 का जो क्यूब होता है वो 125। 6 का क्यूब 6 छंग 36, 36 छंग 216। 7 का जो क्यूब होता है वो 343। 8 का जो क्यूब होता है वो 8 इंटू 8 इंटू 8, 512। 9 का जो क्यूब होता है वो 729। और इसी तरह 10 का जो क्यूब होता है वो 1000। ये तो इस प्रकार आपको 1 से लेकर और 10 तक के घन और 1 से लेकर 20 तक के वर्ग, ये आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। कंठस्थ का मतलब है जब भी सवाल में आए, आपको कोई आधी रात को भी उठा के पूछ ले तो फटाफट आप बता सकते हो कि 18 का वर्ग 324, 11 का वर्ग 121, ताकि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े और जो कैलकुलेशन का टाइम है वो आपका बच जाए। तो पहले वीडियो में, रीड के पहले वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप ये वीडियो देखिए। आने वाले वीडियोज़ में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि किस प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार इनके अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उनका हम यूज़ करते हैं। लेकिन उसके लिए जो आपको ये मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक बटन दबाकर हम तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि हम भी प्रोत्साहित हो सकें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।